बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ समोसा पट्टी की रेसिपी, जिसे मांदा पट्टी भी कहते हैं। इसे हम बाज़ार से भी बेहतर घर में बना सकते हैं बआसानी। तो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैदा हमने लिया है 4 कप। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक। तो नमक डालेंगे हम 1 चाय का चमचा। साथ ही हम डालेंगे तेल। तो तेल 3 खाने के चमचे हैं, ये हम डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको सख्त सा डो बनाएंगे। डो को हमने हार्ड ही गूंदना है, थोड़ा सा भी नरम होगा तो ये मांदा पट्टी बनेगी नहीं, फट जाएगी। इस डो को बनाने के लिए हमने 4 कप मैदा लिया, जिसमें 350 ml हमने पानी का इस्तेमाल किया है। आटे को हमने अच्छे से गूंद लिया है और अब हम इसको रेस्ट देंगे 20 मिनट के लिए। तो रेस्ट देने से पहले इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, 2-3 ड्रॉप, और इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे और कवर कर देंगे हम इसको। 20 मिनट के बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। तो डो को रेस्ट दिए हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं। इसको हम इस तरीके से फ्लैटन सरफेस पे निकाल के लंबा कर लेंगे और इसके इक्वल पेड़े काट लेंगे। तो पेड़ों को हमने काट लिया है और इस तरीके से हम इतने छोटे पेड़े बना लेंगे। और देखें, हमने सारे पेड़े बना लिए हैं और अब हम इसको एक को रखेंगे, थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे और इसको रोलर पिन की मदद से रोटी की तरह बेल लेंगे। तो देखें, हमने रोटियों को इस तरीके से बेल लिया है और थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करके हमने एक के ऊपर एक रख दी है और अब हम इसको असेंबल कर लेंगे। तो यहाँ हम थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर रोटी डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ब्रश की मदद से। तो यहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि इसको मैं बेक करूँगी। नॉर्मल हम जो तवे पे बनाएंगे उसमें हम थोड़ा कम ऑयल लगाएंगे। तो इसके ऊपर फ्लावर डस्ट कर दिया, इसके ऊपर हम फिर अगेन रोटी रखेंगे और यही प्रोसेस हम 3 से 4 मरतबा कर लेंगे और एक एक सेट में हम 6 रोटियों को रख के सेट बना लेंगे। तो देखें, हमने 6 रोटियों का इस तरीके से सेट बना के तैयार कर लिया है। कुछ पे हमने ऑयल लगाया था, कुछ पे नहीं लगाया। अब हम इसको बेलेंगे, थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करेंगे और उसको रोलर पिन की मदद से इक्वली बेल लेंगे। तो किनारों को अच्छे से बेलेंगे, कहीं से पतला ना रहे, कहीं से मोटा ना रहे। तो इक्वली हम इसको बेल लेंगे और देखें, इस तरीके से हमने इवनली बेल लिया है इसको। तो इस वाले सेट को हम ओवन में बेक करेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। अब यहाँ हमने छोटे बड़े सेट तैयार किए हुए हैं। तो ये हमने थोड़े छोटे बनाए हैं जो कि हमारे तवे के साइज़ के हैं, और ये जो बड़े बनाए हैं इसको हम ओवन में बेक करेंगे। तो यहाँ हम छोटे वाले को बेल लेते हैं इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने पहले वाला बेला था। तो बस इसमें किनारे जो हैं बिल्कुल आपके इवन होने चाहिए, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमने बेल लिया है इसको और देखें, आपको लेयर दिख रही है इसकी। इसी तरीके से आपको बेलना है इसको। और अब हम इसको गरम तवे पे डालेंगे। तो मीडियम गरम तवा किया हुआ है हमने, इसको हम इस तरीके से डाल देंगे। इसको हम 30 सेकंड्स तक पकाएंगे ईच साइड। अब इसको पलट देंगे 30 सेकंड्स के बाद और इस तरीके से चमचे की मदद से हम इसको सेक लेंगे। फिर हमने पलटा और इसको हम देखें इस तरीके से घुमा रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी एयर बन रही है। तो बस ये स्टेज होता है इसका, इसको हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने तमाम रोटियों के सेट बना के तैयार कर लिए हैं और इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी रोटियों को अलग करेंगे। तो देखें, बेहतरीन सी हमारी ये बन गई है मांदा पट्टी। इसको हम इस तरीके से अलग कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, फिर इसको थोड़ा सा अलग करते जाइए, इजी हो जाएगा और ये टूटेंगे भी नहीं। और देखें, ये हमारी बेहतरीन सी मांदा पट्टी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसको कट कर लेंगे। अब इस समोसा पट्टी को हम काट लेंगे। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक रोटियों को रखेंगे हम, और अब हम एक स्केल लेंगे और इसको हम इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ हम 2 इंच का नाप लेंगे ताकि हमारी इसमें लुकमी समोसे की पट्टियाँ भी निकल सकें, जिसे 1 बाइट समोसा कहते हैं, ताकि ये वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से हमने इसको काट लिया। ये 2 इंच की हमने इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई जो है तकरीबन इसकी 7 इंच की होगी। अब हम इसके किनारों को भी इस तरीके से काट लेंगे और ये हमारी 1 बाइट समोसा की पट्टियाँ बनके तैयार हो गई हैं। इस तरीके से हमने इसकी तमाम पट्टियों को बना लेना है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी पट्टियों की तरफ, जो नॉर्मल हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम 3 इंच की चौड़ाई रखेंगे और 9 इंच की हम लंबाई रखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको 3 इंच पे मार्क लगाएंगे और इस तरीके से सीधा सा हम काट लेंगे।
तो हमने ये पट्टियों को काट के इस तरीके से निकाल लिया है। बाकी की भी तमाम पट्टियों को इसी तरीके से काट लेंगे। तो 3 इंच की इसकी देखें चौड़ाई आई है और अब इसकी लंबाई के लिए हम 9 इंच रखेंगे। ये साइड वाली भी हम इसको इस तरीके से निकाल के कट कर लेंगे। इसकी भी हमारी लुकमी समोसे की पट्टी बन जाएगी। और अब हम इसकी लंबाई को 9 इंच का रखते हुए साइड के एजेस को कट कर लेंगे इस तरीके से। और देखें ये हमने इवनली बिल्कुल स्क्वायर में तरीके से बिल्कुल काट ली हैं और ये हमारी परफेक्ट समोसा पट्टी बनके तैयार हैं। तो आप घर में बाज़ार से ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपकी समोसा पट्टी बेहतरीन तैयार होगी। और ये जो हमारे छोटे छोटे से किनारे बचे हैं, इसको आप वेस्ट ना करें। इसको आप फ्राई करके एज अ पापड़ी के तौर पे चाट वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर बनाइए। बेहतरीन सी हमारी बन के तैयार है मांदा पट्टी। इसको आप महफूज कर सकते हैं इस तरीके के ज़िपर लॉक बैग में डाल के, और 6 महीने के लिए इसको फ्रीज़र में रखिए और आराम से इसको संभाल कीजिए। तो आज की रेसिपी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे मेरे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।